मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे बच्चे आ जाइए। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जय माता दी आप सभी को। जल्दी जल्दी आ जाइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं और जैसा मैंने आपको कहा था कि अब हम नंबर सिस्टम में अगले पड़ाव पर आ गए हैं। मैंने बड़ी सारी चीजें आपको सिखाई और उम्मीद है आप सारी चीजों पे मेहनत भी कर रहे होंगे, काम भी कर रहे होंगे, तभी वो चीजें आपको काम आनी है। आइए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात बता दूं कि रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें खास आई हैं मात्र 5 मिनट बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी पढ़ाई शुरू करते हैं। एक बार सारे के सारे बच्चे अपनी हाजिरी लगा दीजिए जय माता दी के नारे से, और भाई जल्दी से हाजिरी लगा के फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो सारे ग्रुप में। आ जाओ मेरे बच्चों, हम चर्चा यहीं पे कर रहे थे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और मुझे उम्मीद है आपको ये बातें पता होंगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये कहानी बताई थी कि भाई जब भी आपको ऐसी कोई फ्रैक्शन हो 0.x पे बार हो तो इसकी भिन्न बनाने का सूत्र होता है x/9। लेकिन अगर 0.xy पे बार हो तो इसका भिन्न बनाने का मतलब होता है xy/99। अगर ऐसे हो मेरे बच्चे 0.xyz तो इसकी भिन्न बनाने का मतलब होता है मेरे बच्चे xyz/999। तो जितने भी ऐसे होंगे सारे इसी तरह से बनाते हैं। मैंने लास्ट क्लास में इसका फ्रैक्शन बनाना भी सिखाया था। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए पेपर में आपको आ जाए 0.35 पे बार है, इस बार का मतलब ऊपर वाले डंडे का मतलब है चीज़ें बार बार रिपीट होते चले जाए, तो इसकी भिन्न जो बनेगी मेरे बच्चों वो बनेगी 35/99। 35/99। अगर मैं आपको कहूँ 0.4765 और पूरे पे बार है तो इसकी भिन्न बनेगी मेरे बच्चे 4765999। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। क्या आप मेरे बच्चों समझ पाए मेरी बात को? हाँ या ना? सारे बच्चे समझ रहे हैं? बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों इससे आगे मैंने ये कहा, कल की क्लास में एक होमवर्क दिया था कि बेटा 0.9 की बार का भिन्न क्या हो गया। क्या तुम्हें याद है ये होमवर्क? कितने बच्चों को याद है होमवर्क? जल्दी से बताओ, दिया था या नहीं? यस। तो मैंने कहा था इसकी फ्रैक्शन बनाने का तरीका वही है, 9/9। 9/9 कट के उत्तर क्या आया? 1। आप कहेंगे सर ये 1 क्यों आया? देखो ध्यान से देखोगे तो 0.9 बार का मतलब हुआ 0.99999999999 चलता ही रहेगा। यानी ये इतना नजदीक पहुंच जाएगा 1 के कि इसे ऑलमोस्ट 1 लिखा जा सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे 0.9 बार को 9/9 लिखते हैं। लेकिन अगर मेरे राजा 0.9 आ जाए तो सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और इसकी भिन्न हुई 9/10। ध्यान ये रखना है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नजदीक पहुंचता 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 बिल्कुल नजदीक पहुंच गया जाके, इसलिए हम उसे 1 लिख लेते हैं। फिर मैंने आपको यह भी कहा कि मेरे बाबू 0.3 पे बार है तो बहुत सारा लड़का लोग क्या करेगा, इसे 3/9 लिख देगा, काट के क्या कहेगा 1/3। ये ठीक है, ये गलत है, ऐसे मत लिखना, इसको सही करके लिखना। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसी से आगे बढ़ रहे हैं और इतनी बातें मैं बता चुका हूं। एक बार ईमानदारी से बस ये लिख दीजिए कि हाँ पीछे की चीजें क्लियर है कि नहीं। पीछे 100% में आपकी कितनी चीजें क्लियर है डेसिमल से रिलेटेड, बस इतना लिखिए। 1% क्लियर है, 10% लिखिए, 100%, ताकि मैं तुरंत आगे बढ़ूं और अगले सवाल पे जाऊं। आपका समय रत्ती भर भी खराब नहीं होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार। और मेरे बच्चे आप लोगों के लिए रोज मेहनत हो रही है, रोज काम होना है और नया काम होना, बढ़िया काम होना है। तो मेरे बच्चे 100% अगर आपका क्लियर है तो आप और हम बिल्कुल ठीक जगह। एक ढक्कन कह रहा है 99.9999, तो बेटा वो नजदीक पहुंच गया 100 के, मतलब 1 हो गया। आई अब मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे बच्चे अगर 0.38 लिखा हो और अगर बार इस 8 पे हो, फिर क्या बनाए भाई? 3 और 8 दोनों पे हो तब तो कोई लड़ाई है ही नहीं मेरी आपकी। लेकिन अगर 1 पे हो तो क्या करें? तो इसी बात को मेरे बाबू मैं समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए 0.xy और केवल y पे ग्राफ मतलब बार हो, y पे बार, तो इसका तरीका होगा xy माइनस जिस पे बार नहीं है वो घटाना है,
जितने पे बार है उतने 9 के टेकने और जितने पे नहीं है उतनी 0। जैसे 0.A B C D। अगर मेरे बच्चे BCD पे बार लगा हुआ है तो इसका तरीका होगा ABCD। जितने पे बार नहीं हो घटाओ, ए पे नहीं है तो ए घटाओ, बटा कितने पे बार है 1 2 3। जितने पे बार है उतने 9 लगाओ, जितने पे नहीं है उतनी 0 लगाओ। ये मेरे राजा आपका सही उत्तर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ जी, अब आइए 0.ABCD। केवल डी पे बार हो तो आप क्या करें सर इसकी भिन्न बनाने का तरीका? तो लिखना यही है ABCD। इसमें जिस पे बार नहीं है 1 2 3 ये माइनस करिए ABC। और जिस पे बार है एक, मतलब एक पे बार है तो 1 9 का, जिस पे नहीं 1 2 3 तो 3 शून्य मेरे बच्चे यहाँ लगा दें। ये बनी मेरी फ्रैक्शन। हाँ जी, ये मेरी फ्रैक्शन बनी। क्लियर है भाई ये सारा पॉइंट? अब आते हैं आगे, मैं अगला पॉइंट पूछ रहा हूं। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 0.35 में 5 पे बार, तो इसका भिन्न क्या होगा? तो आप कहेंगे 35 माइनस कितने पे बार नहीं है 1 पे, वो घटा दो 3, बटे कितने बार है 1 पे, कितने पे नहीं है 1 पे नहीं 0। तो 35 में 3 गया मेरे बच्चों 32/99, 32/90 माफ करिए। कटिंग पटिंग चलाओगे तो 2 16 32, 2 15 90 है, 2 45 90, तो 16/45 मेरा सही उत्तर होगा। क्या आप सहमत हैं 16/45 से? मेरे बच्चे अगर मैं आपको कहूं 0.357 और सिर्फ 7 पे बार है, भिन्न ज्ञात करें, क्या होगा? तो आपका जवाब होगा क्या, या 8 लिख दे रहा हूं यहां, अब बताओ। तो आप कहेंगे कुछ भी लिख दो, फर्क क्या पड़ा, 3 5 8 एज इट इज लिखना है। जिस पे नहीं है, किस पे नहीं है सर 35 पे, वो घटाना है। किस पे है सर 1 पे है तो 1 9 का टेको, जिस पे नहीं है 2 0 लगाओ। सोल्व करेंगे सर, ये मेरा उत्तर है। क्या आप सहमत है? बहुत सुंदर। मेरे बच्चों अगर मैं आपको लिखूं 0.187 और 87 पे बार, आप भाई इसको सोल्व भी करना है, लेकिन अभी मैं तरीका सिखा रहा हूँ, सोल्व भी कराऊंगा, सवाल कराऊंगा जब। तो इसका तरीका होगा मेरे बच्चे 187 माइनस 1 अपॉन 2 बार 9 है और 1 पे बार नहीं है तो 0। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हमें अल्टीमेटली तरीके पे फोकस करना है। तरीका समझ आ गया, बल्ले बल्ले। कैलकुलेशन तो ऐसे हवा में उड़ा दूंगा मैं तुम्हारी, चिंता ही मत करो। सिर्फ और सिर्फ तरीका समझ में आना चाहिए। और मुझे लगता है मेरे बच्चों को तरीका समझ आ गया। अगर आ गया है तो जल्दी से इस सवाल का उत्तर देते हैं। अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया तो समझो मुझे मजा आ जाएगा। मुझे मजा आ गया तो रेलवे के लिए, आप लोगों के लिए कुछ बड़ा तोड़फोड़ मचाऊंगा, भयंकर लेवल पे तोड़फोड़ होगी। आइए मेरे बच्चे देखिए, सबसे पहली चीज तो मेरे बच्चे 38, जिस पे बार नहीं 3 पे तो 3 माइनस, कितने बार है 1 पे 9, कितने पे नहीं है 0। तो 38 में 3 गया मेरे बच्चे 35/90। सर 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 18 90, 7/18। सहमत है बाबू? 17/18 कहां से आ गया रोनित? 7/18 काट के जवाब देना। मेरे बच्चों यहां तक थी बेसिक की लड़ाई। पीयूष आवाज बढ़ा दे बेटा। ये बताना आवाज सभी को क्लियर है? यस या नो लिखना। आवाज क्लियर है कि नहीं है? यस या नो। अगर क्लियर नहीं है तो मेरे भाई मैं दोबारा आवाज बढ़वा दूंगा। जय मां शेरावाली मेरे बच्चे, जय मां शेरावाली। यस ठीक है। अब मेरे बच्चे जो सवाल आ रहे हैं वो सारे एसएससी के, रेलवे के, जीडी के वो सवाल आ रहे हैं। तो आपकी नज़र पेश किया गया पहला सवाल, सवाल नंबर 20। ऑप्शन छांट के आंख बंद करके उत्तर देना कौन सा आंसर है, मतलब जल्दी से आंसर देना है। कॉपी पेन नहीं चलाना बेटे, टका टक टका टक टका टक, जो तुम सोना बाबू को मैसेज करते हो वैसे ही मैसेज करो जल्दी से। आवाज धीमे पीयूष, थोड़ी बढ़ा भाई आवाज।
मेरे बेटो सुबह से शाम तक क्लास रहती है। आज के समय में लगभग 10 घंटे तो रेगुलर क्लास है, तो इसलिए आवाज़ धीरे हो गई है। आइए, मेरे बच्चे 74 है, इसे लिखेंगे 74 माइनस 7। पहली बात तो 74 में से 7 गया मेरे बच्चे, कितना बचा? 67। भाई 74 में 7 घटाना तो आसान है ना, 67। और मेरे बच्चे यहाँ कितने पे? 1 पे, तो 1 9। कितने पे नहीं है? 1 पे, 1 0। तो मेरा आंसर होगा 67/90। हाँ जी, जो मेरे अपने बच्चे हैं वो तो जानते हैं कि सर 1 पे बार 1 पे नहीं है, यानी बटे में तो 9 और 0 आना था। 9 और 0 यहां नहीं है, 9 और 0 यहां नहीं है, 9 और 0 यहां है, लेकिन ये कट भी तो रहा था, काटा नहीं, तो केवल मेरा ऑप्शन भी। इसका इस्तेमाल ज्यादा करो, पेपर के सवाल ले रहा हूं। कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा ना। बताइए, सारे के सारे पेपर के सवाल। कई बार मस्ती क्या करेगा, काटेगा नहीं फ्रैक्शन, क्योंकि उसको आपको फंसाना है कहीं ना कहीं। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 245 अगर मैं तरीका सिखाऊं तो सर 245 माइनस 2 बटे 9 9। भाई 2 पे बार था, 1 0। तो पहली बात तो ये कि सर मैं बटे में जिसे भी ढूंढूंगा 990 वाला देखूंगा, बटे जिसे भी ढूंढूंगा 990 वाला ढूंढूंगा। अब 990 यहां तो है नहीं, 990 यहां पे भी नहीं है, तो ये दोनों तो मेरे आंसर नहीं होंगे। आप कहें सर यहां पे भी तो नहीं है, नहीं बेटा, हो सकता है कट गया, फिर क्या करेगा, तो चेक करना पड़ेगा। अब भाई फोन, अरे फोन ले जा भाई लड़के। अब देखिए 245 में 2 गया मेरे बच्चे, 243 बटे 990। बेटा फोन रखा, ले जा। अब देखिए 9 से कट रहा है, कैसे? क्योंकि सर आपको सिखाया था अंकों का जोड़, 4 3 7 2 9, 9 से कट जाएगा, तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, कितना बचा? 6, 9 7 63, और 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, तो 27/110। तो आया कि नहीं आया मेरे बच्चे आंसर? आपने कहा हाँ सर, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। अब आइए अगला। अब बहुत हुआ अन्याय, अब की बार उत्तर आपको देना होगा। भाई ये दिल के निशान लगातार गुब्बारे जो उड़ा रहे हो, उड़ाते रहना, क्योंकि इन्हीं को देख के लगता है कि हमारे बच्चे जिंदा बैठे हैं सामने। कितना बड़ा अचीवमेंट है कि एक बच्चा अपने घर में बैठा है, अपनी लाइब्रेरी में बैठा है, कमरे में बैठा है, और हम उसको पढ़ा रहे हैं, और वो अपनी हाजिरी लगा रहा है इन दिल के गुब्बारों को उड़ा के। उसको भी खुशी हो रही होगी, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। आइए मेरे बच्चे, देखिए इसकी भिन्न बनाएंगे तो सबसे पहले तो नीचे वाली बात से पकड़ेंगे। 7 आ गया तो एक ही नुक्का है, बाकी 2 0, यानी सर बटे में 900 होना चाहिए। सर ये तो तय है कि ये मेरा आंसर नहीं होगा, ना ही सर ये आंसर होगा। इन दोनों में सेटिंग हो सकती है, पता नहीं कौन सा, मुझे भी नहीं पता। अब देखो ऊपर लिखेंगे सर 457, माइनस करेंगे क्या? 45, जिस पे बार नहीं है, यहां लिख दूं डायरेक्ट। तो आप कहेंगे देखो सर 7 में 5 गया 2, 5 में 4 गया 1, 412। अब 412 बटे 900 तो कट रहा है सर। अब सर देखो 900 यहां था, लेकिन यहां 412 नहीं था, इसलिए कट गया। तो आंख बंद करके कर दो डी। भाई मुझे 4 में से कोई एक छांटना है, 2 शुरुआत में गलत बता दिए, बचा एक, उसकी भी लगा दी क्लास हमने, तो बचा बी ऑप्शन वो आंसर। आइए देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि क्या, कि मेरे बच्चे 1.3, इसका मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर इसका मतलब कुछ नहीं, 1 + 0.3 है। आप घबरा क्यों रहे हो? ये मतलब है सर, बस सिंपल। तो सर अगर ये 1.7 पे बार है तो इसका मतलब है सर 1 जमा में 0.7 पे बार। अब सर इसको जोड़ना आना चाहिए आपको, इसकी भिन्न होती है 7/9, और एक ही है, तो 9 एकम 9 पढ़ा पड़ेंगे, 9 एकम 9, 9 और 7 16, तो 16/9। देखते हैं सर 16/9 कौन सी है? ऑप्शन बी मेरे बच्चे। क्या मेरे प्यारे बच्चों आप समझ पाए 16/9? बहुत सुंदर। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसको इसको आपने बताना, मैं नहीं बता रहा।
शनिवार राती मनु नींद नहीं आती, शनिवार रात। पेन मत चलाओ, जितना पेन चलाओगे उतना दिमाग खराब होता जाएगा। इस दिमाग को खोलो, कोशिश करो ऑप्शन में। आपको ये तो दिखाई दे गया था कि यहाँ 2 पे बार है तो बटे 99 आएगा, मतलब सर जी ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। ये बात तो पहले ही पॉइंट पे झलकाओ। पर काहे नहीं बोल रहे राजा, कछु तो बोलिए ना। देखिए मैं टीचर हूं, मैं समझाना चाहूंगा अपनी बात को प्यार से। इसका मतलब 1 जमा 0.67। बहुत सारे बच्चों लोगों को एक ही दिक्कत है, हर चीज को धीरे धीरे करेंगे नहीं। शुरुआत में समझो धीरे, जब मैं समझा रहा हूं फिर मुझे कॉपी मत करना, क्योंकि मैं तो टीचर हूं, मुझे हर बच्चे को समझाना, हर एक का हाथ पकड़ना। लेकिन आपके लिए वो नहीं है ना दिक्कत। देखिए एक, इसको लिखेंगे मेरे बच्चे 67/99। अब दिमाग ये दौड़ाना बुद्धि से कि 99 को 1 से गुना करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 एकम 9, और 9 में 7 जोड़ेंगे तो जो भी मेरा आंसर होगा इसका इकाई अंक 6 आएगा। हाँ सर यूनिट डिजिट तो पढ़े हैं। फिर सर हम बावले जो ठहरे, जो पढ़ा उसका इस्तेमाल कौन करेगा, मैं या तुमने करना है राजा। भाई आवाज बढ़ा के चलना। तो इसे जोड़ो मत, दिमाग में दौड़ाओ। 9 एकम 9, 9 और 7 16, 6 इकाई अंक 6 आना चाहिए। तो 2 ही ऑप्शन थे, या तो ये सही होना था या ये सही होना था। तो 6 यहां है, तो ये ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। कहां है बुद्धि नहीं लगा रहे भाई। आइए इस बार थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा गड़बड़ है। राधे 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 राधे, चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। सर जी मेरी बहन को डीपी का बैच लेना है बाबू। दिल्ली पुलिस में 90% सभी बच्चों के बैच एक्टिवेट हो गए हैं। कुछ एक के जिनके नहीं हुए, उसमें एक कारण ये भी है कि उन्होंने कैरियरविल ऐप डाउनलोड नहीं किया। और जब तक आप ऐप डाउनलोड नहीं करोगे तो बैच कहां से एक्सेस कर दे। कोई गूगल फॉर्म थोड़ी बैच एक्सेस करता है। बैच तो तभी होगा ना जब आपने उसी नंबर से कैरियरविल ऐप डाउनलोड किया हो। तो उसको डाउनलोड करवा दो भाई, जिनका नहीं हुआ है, इसी वजह से नहीं हुआ है। और फिर भी कोई दिक्कत है तो हैव सम पेशेंस फॉर टुनाइट ओनली। देखो मेरे बच्चे 1 + 0.67। अब मेरा कॉपी मत करना, क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा। देखो मेरे बच्चे यहां 7 है, तो इसका मतलब पहली बात बटे में 90 आएगा। जैसे मैंने ये देखा मेरे राजा बच्चों ने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये दोनों आंसर होंगे। अब मुझे पता है कि सर मुझे 67 लिखना पड़ेगा, फिर 6 घटाना पड़ेगा। यानी सर ये बात भी सही है। तो 67 में 6 गया 61 जमा 1। अब सर मैं समझदार हूं कि 0 में को 90 को 1 से गुना करूंगा, 90 यानी 0 आया इकाई अंक, यहां 1 है तो 0 में 1 जोड़ूंगा तो इकाई अंक 1 आएगा। अब सर मजे की बात यह है कि यहां तो 1 है नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा ये। हर चीज में छोटी छोटी बातें पकड़ने की कोशिश करो। भाई तुम मान लो जीडी की तुम्हारी नौकरी लगी, तुम कहां गए, एयरपोर्ट पे तुम्हारी ड्यूटी सीआईएसएफ में। क्या करना है तुमको सामने से जो आदमी आ रहा उसकी हरकतें पहचाननी है। तो छोटी छोटी बातें पकड़नी सीखो। वही तो एग्जाम में पूछा जा रहा है, वही मैं सिखा रहा हूं कि छुटकी छुटकी बातें पकड़ो जिसके आधार पे तुम आगे नौकरी करोगे जीवन में। आओ देखो राजा, पहली बात तो ये कि मैं टीचर हूं और मेरी मजबूरी है कि मुझे सब कुछ लिख के बताना पड़ेगा। अब इसकी भिन्न क्या बनी, 453/999। अब मुझे ये पता है कि जो भी मेरा आंसर होगा उसमें बटे 999 होगा। ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। बोथ कैन बी आंसर। अब देखो 9 एकम 9 इकाई अंक 9 आया, 9 और 3 12 यानी इकाई अंक 2 आएगा। अब यहां तो इकाई अंक 2 है नहीं, तो आंख बंद करके बी होगा। आप कहें बी में भी तो नहीं है। अरे ढक्कन बी में नहीं है, लेकिन बी कटा भी तो होगा, तभी तो 333 आया है। इसको भी तो सोच। है तेरे सामने से हवाई जहाज में कोई बम गोला लेके चला जाएगा, तू यही ढूंढता रही हो। थोड़ा तेज हो जा। ये सवाल हवाई जहाज में गोला ले जाने वालों पे यह है। एसएससी जीडी 2023 का सवाल है, एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन। भाई एसएससी ना दिल्ली पुलिस का बैच एक्टिव हो चुका है। जिनका थोड़ा बहुत रह गया है आज सारा का एक्टिव हो जाएगा। और एक बार जो हम कमिटमेंट कर देते हैं फिर पीछे नहीं हटते किसी भी चीज में। देखिए मेरे राजा, ये मेरा सवाल नहीं, एसएससी जीडी 2023 का सवाल। आप जाके चेक करें। आप क्या लड़ाई करें सर इसमें। शनिवार राती मनु नींद नहीं आती,
सर दिमाग ये दौड़ाओ कि यहाँ कितने 9 हैं, 1 2 3। भाई जितने पे बार होंगे उतने 9 आएगा, यानी 3 नौके होने चाहिए सर। अब यहाँ 2 नौके हैं तो यह आंसर नहीं होगा। यहाँ 3 नौके हैं, ये हो सकता है 1% के लिए। यहाँ 3 नौके हो सकता है सर, यहाँ 3 नौके हो सकता है। लेकिन मैं ये बात तो पहचान गया कि भैया ए तो मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें नीचे 2 9 है। अब मेरा समझदार बच्चा ये जानता है कि सर ध्यान से थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, इसकी जब भिन्न बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे 45 235। माइनस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे वो अंक जिनके ऊपर बार नहीं लगा, यानी 45। ये सिखाए रहे तुमको हम। तो बाबू 5 में 5 गया 0, 13 में 4 गया 9, बस यहीं से सब कुछ पकड़ना है। यही उत्तर दे रहा और कुछ थोड़ी देगा, आगे कछु करने की जरूरत ही नहीं है। देखो फिर भी बता देता हूं, 5 में 5 गया 0, 13 में 4 गया 9, यहां बच गया मेरे भाई 11, मतलब 1, यहां 5 और यहां 4। अब बटे में कितना है, 3 नौके थे और भैया 2 जीरो होनी थी, 0 से 0, तो 4519 बटे 999 के बाद 0। ऑप्शन सी मेरे बच्चे। हाँ जी, अब बात करते हैं कि सर हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। हम पेपर में कैसे फोड़े सर इस सवाल को, अब वही सिखाता हूं। ये तो था मेरे बच्चे स्लो जिंदगी जीने का तरीका। अब आते हैं मेंटोस जिंदगी जीने का तरीका। जिन्होंने सच में नौकरी लेनी है, उन्होंने दिमाग की खोपड़ी खोली, पहला 1 सेकंड में देख दिया कि 3 बार 9 आएगा और फिर 2 जीरो आएगी। यहां 2 बार 9 था, ये काट दिया, बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि 3 बार 9 होना चाहिए, वो यहां पे भी था, यहां पे भी था, यहां पे भी था, 1 सेकंड में देख दिया। फिर क्या देखा, फिर उनको यह पता था कि मेरा उत्तर 45,000 के आसपास ही आएगा, यानी ऊपर 45,235 है ना, तो 45,235 में से 45 घटा भी दोगे तो तब भी 45,235 रहेगा, यानी यहां 4 5 2 3 ही रहना है। तो देखो यहां 4 5 2 एक ही जगह आ रहा है, यहां तो आ नहीं रहा 4 5, यहां 4 5 आ नहीं रहा, ये तो 14,900 हो गया, ये 1491 हो गया। देखो फिर भी नहीं पकड़े तो दोबारा पकड़ाता हूं। भाई आपको ये पता है कि 2 अंकों पे 0 आनी, मैं 2 अंकों पे 0 लगा देता हूं, कोई बुराई है इसमें, कोई बुराई है इसमें ऐसे लिख दूं तो समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, आप कहोगे समझ जाओगे। अब थोड़ी सी खोपड़ी खोल के देखो कि यहां कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6, जबकि ये संख्या कितने अंकों की है, 5 अंकों की, तो घटाने के बाद 6 अंकों की थोड़ी बन जाएगी, तो ये तो काटा लग गया। अब आते हैं यहां दिखाई दे रहा है 14,910, जबकि संख्या लिखी 45,235, तो राजा वैसे ही दिखाई दे रही है, नहीं है ये। तो मेरे बच्चे पेपर का सवाल है, पेपर के तरीके से फोड़ना चाह रहे हो तो थोड़ा खोपड़ी खोलनी पड़ेगी, वरना सीधा टेररिस्ट आएगा, बंदूक लेकर हवाई जहाज में चढ़ जाएगा, तुम वो सीटी मारते रहना, घुमाते रहना। अगर तुम मेरे पास पढ़ रहे हो तो किस लिए, इसीलिए ना क्योंकि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा सवाल 1 सेकंड में हो जाए। आइए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल प्लेसेस कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन। कहता है इनमें से किसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है मेरे भाई। करते रहो तुम कोशिश। आ जाओ राजा। देखिए मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। मैंने डेसिमल को 2 हिस्सों में बांटा था, आपको याद होगा, बस खत्म होने वाला 2 ही सेकंड में। मैंने डेसिमल को 2 हिस्सों में बांटा था, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको दोनों डेसिमल याद होंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। फिर मेरे बच्चे मैंने बांटा था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को मैंने 2 हिस्सों में बांटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती दशमलव। जैसे इसको मैंने लिखा 0.34 पे बार था, क्योंकि यही चीज बार बार हो रही थी। फिर मैंने बताया कि यार इसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ जी, जो यहां पे मेरे बच्चे मैंने बात बताई टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 0.34 लिखा तो ये रुक गया दशमलव के बाद, तो इसे भी हम 34/100 के रूप में लिख सकते हैं। तो आपने यहां से एक बात समझी कि जो शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है,
इसे मेरे बच्चे हम पी बाई क्यू यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। फिर हमने कहा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसमें जो अशांत आवर्ती दशमलव उसे भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0.300817, यानी इसमें ना तो रुक रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है, ना रुक रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसों में कभी भी, ऐसी कहानी में हम कभी भी ध्यान रखना, इस केस में मेरे प्यारे बच्चों हम कभी भी भिन्न नहीं बना पाएंगे। इनको पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, भिन्न के रूप में लिख ही नहीं सकते। अब जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ गए? हाँ, क्लियर है भाई? अब आते हैं आगे। अब आपने बताना है कि इनमें से किस दशमलव को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, यानी किसको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बताओ। तो आप कहेंगे देखिए सर हम इसको लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सर ये रिपीट नहीं हो रहा, देखो रुक तो रहा नहीं, 6 3 2 4 3 5 6, रिपीट तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहां पे कुछ हो रहा है रिपीट नहीं, तो इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। 6 7 8 0 7 3 रिपीट हो रहा है, नहीं, ना तो रुक रहा ना रिपीट हो रहा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे लाला? ओ राजा, समझे कि नहीं समझे? अब यहां आइए, 4 3 0 1 3 रुक भी नहीं रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, इसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रुक तो नहीं रहा क्योंकि ऊपर डंडा दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि 78 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। समझे मेरे बच्चे? आइए, ये मेरे प्यारे बच्चों आज से मेरा नया मैथ स्पेशल बैच शुरू हो रहा है, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपका कोई भी यार दोस्त भाई बहन अगर वो एसएससी की कोचिंग लेना चाहता है, सीडीएस की कोचिंग लेना चाहता है, यूपीएससी की कोचिंग लेना चाहता है, यूपी सब इंस्पेक्टर की कोचिंग लेना चाहता है, तो उसको बोल देना कि भाई आज से नया बैच शुरू हो रहा है, इसकी फीस मात्र 999 रुपये है, पूरा बैच मैथ का मैं पढ़ाऊंगा, और ये पूरा कंप्लीट सिलेक्शन का बैच होगा, यानी इसमें फाउंडेशन भी होगा और मेरे बच्चे सिलेक्शन बैच भी दोनों होगा। आप लोगों के लिए नहीं है, जो बच्चे सिर्फ जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको कोई पैसा नहीं खर्च करना है, मैं आपको रोज फ्री पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाता रहूँगा। लेकिन अगर आपका कोई भाई बहन है तो आप उसे कह सकते हैं। आइए देखिए मेरे बच्चे, सवाल में आपसे यहां पूछा जा रहा है किसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिखा जा रहा है। थोड़ा आंसर फास्ट होना चाहिए, तुरती फुर्ती में आंसर आना चाहिए। देखिए मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे कि ना सर इसमें बात नहीं बनेगी, इसमें बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बन रही सर? क्योंकि देखो ना सर ये चलता ही जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा। आप कहें एक एक रिपीट, अरे ढक्कन 0 1 रिपीट कहां हो रहा है, यहां 0 0 1 आ गया, ये हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि ये रुक गया, टर्मिनेट हो गया, शांत दशमलव हो गया, तो इसकी भिन्न बन सकती है, इसकी नहीं बन सकती सर। आइए थोड़ा जल्दी से, कहता है किसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। तो आप कहेंगे देखो इसकी भिन्न नहीं बन सकती क्योंकि ना रिपीट हो रहा ना रुक रहा, ये रुक गया इसकी भिन्न बन सकती है, ये रुक गया भिन्न बन सकती है, ये रुक गया इसकी भिन्न बन सकती है। जो रुक गया समझो बना देंगे उसका भिन्न। बताइए बेटा, इतनी छोटी छोटी चीजें पढ़ाई जा रही ना, उसके पीछे कारण यही है कि आपके बेसिक्स क्लियर किए जाएं। कहता है निम्नलिखित में से किस दशमलव को भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो आप कहेंगे देखिए यार इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 34 रिपीट हो गया, यानी 3 4 के ऊपर बार लग जाएगा, तो सर इसको लिख सकते हैं। सर ये तो रुक ही गया तो इसको लिख सकते हैं। तो जो नहीं लिखा जा सकता वो ऑप्शन सी, उसने कहा नहीं लिखा जा सकता। आइए देखिए, समझ को इतना व्यापक बनाया जा रहा है आपकी नजरों में कि आप जीवन में चाह के भी मुझे और मेरे मेथड्स को भूल ही नहीं पाएंगे। भाई मैंने जीवन में पहली बार जीडी पढ़ाने की सोची तो एम ही थोड़ी पूरी तैयारी के साथ पढ़ा रहा हूं।
100% सिलेक्शन यहां से लाके दूंगा। देखो कहता निम्नलिखित में से किस दशमलव को भिन्न में नहीं लिखा जा सकता। यार इसे लिख सकते हैं, रुक गया, ये रुक गया, जो रुक गया ये रुक गया, ये नहीं रुक रहा। आप कहें रिपीट तो हो रहा है, अरे ढक्कन कहां हो रहा है, 8 है, फिर 0 आ गया, फिर 8 है, फिर 2 0 आ गए, तो रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे नहीं लिख सकते। यानी बी को नहीं लिखा जा सकता, बाकी सब भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। अब मैंने अपनी तरफ से आपको पूरे का पूरा डेसिमल समझा दिया भाई। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताओ, और ऐसा समझा दिया गोली गेट, जिंदगी में कोई कितना भी बड़े से बड़ा तुर्रम का सवाल आ जाए, डेसिमल आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इतना सा भी कुछ हिस्सा नहीं बिगाड़ सकता। एग्जामिनर का बाप भी पेपर बना लेगा ना, तब भी डेसिमल में आपको हरा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जड़ मूल से जो जो उसमें हो सकता है सब समझा दिया। आपने कहा जी समझ आ गया तो ओके है, नहीं तो फिर नॉट ओके। जिनको नहीं है भाई वो दोबारा से पूरी वीडियो कल की भी, मतलब लास्ट क्लास की भी देखे, आज की भी देखे। जिनको समझ आ गया वो आ गया ही। देखिए मेरे बच्चे, मैंने आपको नंबर सिस्टम की जब कहानी शुरुआत में समझाई थी, ये मैं रिवीजन करा रहा हूं बस 2 सेकंड में। तो मैंने कहा था कि नंबर को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से 2 हिस्से कहा था? एक मैंने कहा था रियल नंबर, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और दूसरा क्या था, कोई माइकल लाल है जिसको याद है? दूसरा मैंने क्या कहा था, बताओ भाई। ये होमवर्क भी चेक होता है साथ साथ, ये क्यों नहीं सोच रहे तुम? इमेजनरी नंबर, बहुत सुंदर। दूसरा था इमेजनरी नंबर। मैंने कहा ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, फिर भी मैंने इस पे 5 सवाल की प्रैक्टिस करा दी थी, ताकि कभी कुछ बने तो आपको जानकारी रहे, नॉलेज में रहे। कोई आके सीजीएल की तैयारी करने वाला तुम्हारे सामने धोस नहीं झाड़ सकता। जानते हो इमेजनरी क्या होता है? तुम कहे साले तेरे बाप को तुझसे ज्यादा पता है इमेजनरी क्या होता है, चल यहाँ निकल, सब कुछ पढ़ा रखा मैं इमेजनरी। अब आते हैं रियल नंबर। धमका दिया करो कोई भी फालतू बोले तो, डरने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि तुम जीडी की तैयारी कर रहे हो, तुम साला इंस्पेक्टर से भी तेज हो। बस अभी मजबूरी है कि आने वाले 3 महीने में सिर्फ जीडी निकालना, उसके बाद इंस्पेक्टर लगना है। रियल नंबर को मैंने 2 हिस्सों में बांटा था। एक मैंने आपको कहा था इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में हम कहते हैं राजा बाबू पूर्णांक। राम जाने ना जाने आपको कितनों को याद है, याद है पूर्णांक। और दूसरा बांटा था मेरे बच्चे क्या, डेसिमल। फिर मैं चला गया था डेसिमल में कि सर डेसिमल को भी कैसे कैसे बांट सकते हैं। याद है आपको? मेरे बच्चे डेसिमल भी बांट दिया, इंटीजर भी बांट लिया, बताया पूर्णांक क्या होते हैं, प्लस में होता है, माइनस में होता है, दशमलव क्या होता है, ये सारी बातें हमने समझा दी। आपने कहा हाँ सर मजा आया। अब आते हैं आगे। मेरे बच्चों रियल नंबर को बांटने का एक तरीका तो था ये, इंटीजर और डेसिमल। अब हम बात कर रहे हैं रियल नंबर को एक और तरीके से बांट सकते हैं। जैसे आपकी क्लास है, हम कह सकते हैं लड़के इधर बैठ जाओ, लड़कियां इधर बैठ जाओ, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब भाई 18 साल से छोटी उम्र के इधर हो जाओ, बड़े वाले इधर हो जाओ, बड़े सारे तरीके होते हैं। तो मेरे बच्चे अब हम कर रहे हैं दूसरे तरीके पे बात कि भैया जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इनको हम एक और तरीके से बांट सकते हैं, और वो तरीका है मेरे बच्चे रेशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। जिसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या, परिमेय संख्या। कौन सी होती है जी परिमेय संख्या? मेरे प्यारे बच्चों वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वे मेरी परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक होते हैं। अब आप कहोगे जी पूर्णांक क्या है, तो आप कहोगे सर पता है, पहले से सिखा रखा है। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि धीरे धीरे लेके जाओ बच्चे को पहाड़ पे, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं कब चढ़ गया। क्योंकि जैसे ही वो आगे जाएगा तो अरे ये तो पढ़ा हुआ है, अरे ये तो पढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन चीजों से। तो मेरे बच्चे पी बाई क्यू, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक होते हैं, जहां दोनों पूर्णांक होते हैं, और क्यू 0 के बराबर नहीं होता, क्यू 0 के बराबर नहीं होता, क्यू 0 के बराबर नहीं होता। यानी भिन्न वही होगी जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखें,
लेकिन क्यू पूर्णांक होना चाहिए और पी भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यू का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? देखो मैं एक छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपके काम की चीज नहीं है लेकिन धौंस देने के लिए बता रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहूं कि 15, एक बात बताना, 15 को 3 से भाग दो, बताओ क्या है उत्तर? 15 को 3 से भाग दो, उत्तर बताओ क्या है? बताओ राजा बाबू। तो आप कहोगे 5 है। अब छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब दूसरी तीसरी क्लास में था नहीं थे, तो हम उत्तर की जांच किया करते थे। तो मास्टर कहता था तूने सही किया है, हम कहते थे हाँ गुरुजी देखो 3 गुणा 5 करेंगे तो 15 ही तो आ रहा है सर जी। हैं, हरियाणी में कहते हैं मास्टर देख 3 गुणा 5 करी तो 15 ही तो आ गया, तो ठीक तो कर दिया। मास्टर ने कहा अच्छा बेटे ठीक है, तो इसका मतलब बताओ भाई ठीक है, तो सारे बच्चों ने उत्तर दिया। अगली बार मैं आपको कहूं कि भाई 0/8 या 8/0, या चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, 28 को 4 से भाग दो, बताओ क्या उत्तर आया? तो आप कहोगे सर 4 7 28, 4 7 28। मैं कहूं उत्तर की जांच कर, तो तुम कहोगे देखो 4 गुणा 7 किया तो 28 आ गया ना। अब मैं कह रहा हूं कि भाई 0/0 बताओ क्या आया? 0/0 बताओ क्या आया? तो एक बच्चे ने खड़ा हुआ, उसने कहा जी 1 आया। दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा जी क्यों नाराज हो रहे हो, 0/0 5 आएगा, ये तो पागल है। एक और आया, उसने कहा जी 0/0 तो 8 आएगा। अब मास्टर ने कहा यार मैं किसको सही बताऊं किसको गलत, मेरी तो जान में आ गई। क्या जान फंस गई? भाई मैंने ये कहा कि देख इसको इससे गुना कर, यही आना चाहिए तो ठीक है। 4 को 7 से गुना कर, 28 आना चाहिए तो ठीक है। इस हिसाब से चलूं तो 0 को 1 से गुना करूंगा तो क्या है 0, तो ये तो ठीक है भाई, तेरा लड़के ठीक है। अब दूसरा खड़ा बोला गुरुजी यही विशेषता मेरे अंदर लगा दो, 0 को 5 से गुना किया तो 0 ही आया, देखो 0 गुना 5 0 ही हुआ तो 0 आ गया। 0 को 8 से गुना करोगे तो भी 0 आएगा, तो इसका मतलब ये भी ठीक है, इसका मतलब ये भी ठीक है? तो पता चला कौन सा नशा करती है? गाना सुना है, पता चला है कि कौन सा नशा करती है। तो पता ये चला कि भाई यहां तो कोई भी बच्चा ठीक हो सकता है। तो भाई गणित में जहां 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 ऐसे प्रावधान बन जाए कि विसंगतियां आनी शुरू हो जाए, मतलब ऐसी चीजें बन जाए जहां सटीकता से जवाब ना दिया जा सके, जहां टीचर ही जवाब ना दे पाए कि राम का सही है कि श्याम का सही है कि भोलू का ठीक है कि गोलू का ठीक है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम क्या, कि भैया अभी हम इसका उत्तर नहीं बता पा रहे हैं और इसको हम कह देते हैं अनडिफाइन। क्या कह देते हैं? अनडिफाइन, अपरिभाषित। अरे परिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। समझ पाए मेरी बात? क्या जब जब हम किसी चीज का गणित में उत्तर नहीं दे पाए या गणित में उलझन आ गई, वहां वहां हमने अनडिफाइन कह दिया। तो फिर क्या समाधान बताया मास्टर ने? मास्टर ने कहा देख भाई आज के बाद /0 कोई भी लेके आया तो बहुत बुरी तरह से पिटेगा, /0 नहीं लाएंगे। तो मेरे भाई वहीं से नियम बना दिया कि /0 नहीं आना चाहिए, बाकी तुम जो करना चाहो कर लो। क्यों? क्योंकि /0 से मास्टर को खुद ही नहीं पता क्या होगा। इसलिए मेरे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख पाए, लेकिन बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि मास्टर ही नहीं ढूंढ पाया। समझ में आई बात भाई? तो अब आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं जी? जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाए, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो मेरे बच्चे वो इरेशनल हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे ये बताओ कि भैया बताओ -5 रेशनल है या इरेशनल? -5 रेशनल है कि इरेशनल? बनवा दिया कौन? -5 रेशनल है कि इरेशनल, ये बताओ। तो आप कहोगे देखो सर -5 को 5/1 लिख दे, क्या दिक्कत है? भाई ये तो आपको उस समय भी सर ने समझा दिया था ना कि पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो सर ये रेशनल नंबर है। अगर मैं यहां पाई लिख रहा हूं तो पाई का मतलब होता है 22/7। तो सर ये बताओ रेशनल है कि रेशनल? सर इसमें एक लोचा है, 22/7 तो रेशनल है, परिमेय संख्या है,
लेकिन पाई इरेशनल नंबर, उसका कारण ये है कि पाई जो है उसका मान रहता है 3.14 और ये बढ़ता ही रहता है। 50 लाख अंकों तक लोगों ने भाग दे के देख लिया इसको, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाता है, यानी ना तो ये रुकेगा और ना ही रिपीट होगा। पक्की बात है। मैं तुमसे पूछूं कि मेरे भाई ये बताओ √2 का मान क्या हो? √2 क्या है? रेशनल है कि इरेशनल? परिमेय संख्या क्या अप्रिमेय संख्या? तो आंख बंद करके कहना अप्रिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि सर √2 को भिन्न नहीं बना सकते ना। एक कहेगा ले बना दी, बता क्या बिगाड़ दिया तेरा? तो तुम कहोगे अबे मूर्ख, पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। रूट के अंदर दो पूर्णांक थोड़ी है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है, अप्रिमेय संख्या है। बावला मत बन। अच्छा तो ये बता कि √25 क्या है? तो तुम कहोगे बावले √25 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 5 लिख सकते हैं। √25 का मतलब मेरे बच्चे 5 है, और 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। हाँ है ना? मेरी बात समझे, ध्यान देना। भिन्न में मैंने एक ही चीज बताई आपको, आखिर में अगर दिमाग लगा के सोचो किसकी हम PYQ में लिख सकते हैं, भिन्न किसकी बना सकते हैं, किसकी नहीं बना सकते, दशमलव में। वही खेल यहां घुमा रहा हूं तुम्हारा। लाओ अब आता हूं सवालों पे, बताओ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे देखो पाई तो अप्रिमेय संख्या है, √18 का निकलेगा नहीं वर्गमूल, ये अप्रिमेय, ये भी अप्रिमेय। सर ये है क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं सर 0.85 पे बार, क्योंकि 8 5 8 5 8 5 8 5। पता चला है कि कौन सा नशा करती है। समझ में आया भाई? आइए राजा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? सवाल बड़ा करते हैं भाई तुम्हारे लिए। बताओ राजू बाबू नहीं, राजा बाबू, कौन सी परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे √3 से तो प्यार ही नहीं है हमारा, ये अप्रिमेय, ये भी अप्रिमेय, ये भी अप्रिमेय। सर 0 ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 के बटे अगर मैं 1 लिख दूंगा तो इसमें हर कोई उत्तर 0 ही देगा। कैसे भाई ये बताओ सर जी, मैं कहूं 0 को 5 से भाग दो, बताओ क्या उत्तर आया? आप कहोगे 0। क्यों? क्योंकि देखो 5 को 0 से गुना करोगे तो 0 ही तो आएगा। कोई ऐसा बच्चा है जो 0/5 का उत्तर 1 लिख दे? क्यों? क्योंकि 5 को 1 से गुना करके 0 थोड़ी आ जाएगा। तो इसमें दिक्कत नहीं है राजा, इसमें तो सभी का उत्तर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे बाबू 0 जो है वो आपकी परिमेय संख्या है। बात समझे? ओ मेरे राजा, करे जे में समझ। पटना आ रहे हैं हम 18 तारीख को। तुम में से कौन कौन है भाई पटना से? पर पहले सवाल का जवाब दो, फिर पटना की बात करेंगे। करे जे में समझ, बताओ भाई जल्दी। सामने देखो भाई क्या करें। कह रहा कौन सी परिमेय कौन सी अप्रिमेय। ये तो भिन्न बन जाएगी तो रेशनल नंबर है, परिमेय को मैं R से कह रहा हूं। ये भी भिन्न बन जाएगी, R से कह रहा हूं। ये भी बन जाएगी, R से कह रहा हूं। लेकिन ये शैतान है, ये नहीं बनाएगा। तो ये हो गई मेरे बच्चे इरेशनल नंबर। लगा दे भाई जल्दी से, ये इरेशनल नंबर। मेरे प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना, बैच वाले बच्चे भी और यूट्यूब वाले भी, आप में से कितने बच्चे पटना से, बिहार से, मतलब कितने बच्चे बिहार से हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम बिहार? और जो पटना के नज़दीक है, क्योंकि हम एक छोटा सा सेमिनार करने जा रहे हैं अपने बिहार वाले बच्चों के लिए 18 अक्टूबर का। तो 18 अक्टूबर को आपकी क्लास की छुट्टी भी रहेगी। 18 अक्टूबर को मैं, मेरे सारे भाई जो कैरियर ऐप पर पढ़ाते हैं, हम सारे के सारे बिहार आ रहे हैं 18 अक्टूबर को। ठीक है। अब मेरे बच्चों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। इंफॉर्मेशन ये कि आप में से जो भी भाई रेलवे के लिए तैयार हो रहा है या तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बता रहा हूं, आज ही अभी नोटिफिकेशन आया है ALP का। 18,799 वैकेंसी, 18,799 वैकेंसी मेरे बच्चे। और एग्जाम इसका जो वो डेट है, मतलब जो फॉर्म भरने का, वो 29/11/2024 तक। अच्छा सॉरी, एग्जाम डेट, CBT एग्जाम डेट है ये 25/11/2024 से 29/11/2024। नहीं, ये वो होगी
एक बार चेक करना, बताना भाई। ऐसी आरपीएफ की मेरे बच्चे 452 वैकेंसी है। ऐसे ही मेरे बच्चे टेक्नीशियन की 14,298 वैकेंसी है। ऐसे ही मेरे बच्चे जेई एंड अदर की वैकेंसी निकली है, और ये वैकेंसी 7,951। 7,951 कितनी मेरे बच्चे? 7,951 वैकेंसी है। हाँ जी, अब हम पढ़ाई पे आते हैं, फिर आएंगे रेलवे को 2 सेकंड के बाद। अब आइए, बताओ भाई। अरे आइए मेरे बच्चे, कह रहा कौन सी प्रीम है कौन सी नहीं। तो मेरे बच्चे ये नहीं है एप, मतलब मैं आई से मतलब नहीं, इरेशनल लिख रहा हूं, ये रेशनल है। ये गलती मत कर देना, ये 3 आएगा और ये रेशनल आएगा। ये भी भिन्न बनाई जा सकती है, रेशनल आएगा। तो मेरे बच्चे केवल ए नहीं है। ठीक है भाई, बहुत सुंदर। देखिए जी, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, 4/5 है, बिल्कुल है, क्योंकि ये तो भिन्न बनी हुई है। ये नहीं है, ये भी नहीं है। ध्यान रखना, पाई को आप नहीं लिख सकते, पाई अपरिमेय संख्या है, और √3 भी। तो उसने पूछा कौन सी परिमेय संख्या, तो ऑप्शन ए ही परिमेय संख्या है। आइए, आइए मेरे भाई, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। मेरे बच्चों ये गड़बड़ करेंगे बहुत सारे बच्चे, क्या उनको लगेगा ये अपरिमेय है, जबकि वो इस बात को समझेंगे नहीं कि ये तुम्हारे साथ लोचा हो रहा है। 4/9 को लिखेंगे 2/3। ये तो भिन्न बन गई, इसमें कहां दिक्कत है, ये भी भिन्न है। 16 को आप लिख देंगे 4, तो ये भी भिन्न बन सकती है, मतलब p/q है। केवल और केवल फंसोगे तो यहां, क्योंकि √3 को नहीं लिख सकते, तो ये इरेशनल है, बाकी सारे मेरे बच्चे रेशनल है। ये मेरे प्यारे बच्चों, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रोज देता हूं। व्हाट्सएप चैनल है जिसके अंदर सारी पीडीएफ आपको रोज मिलती हैं। आइए, बताओ राजा। देखिए जी, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय इरेशनल नंबर है, अपरिमेय नहीं है, माफ करिएगा, नहीं। तो भैया ये भी नहीं है ना, मतलब ये तो है ही इरेशनल। ये नहीं है क्योंकि इसको हम भिन्न बना सकते हैं, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। मतलब ए सी और डी ये तीनों की तीनों इरेशनल नंबर है, केवल बी वाले की नहीं, है ना। आइए देखो, एक बार समझ लोगे ना, इसमें जीवन भर भटकना नहीं पड़ेगा आपको, और मतलब सेट हो जाएगा मामला जीवन भर आप लोगों का। कह रहा कौन सा अपरिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, तो ये तो रेशनल नंबर है, ये नहीं है। इसका वर्गमूल 9 निकलता है, ये ऑलरेडी भिन्न है। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन बी ऐसा है जो इरेशनल नंबर है। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। तो मेरे बच्चे इरेशनल नंबर आप कहोगे सर देखो, इरेशनल नंबर है ना, ये तो भिन्न बना देगा, ये भी भिन्न बना देगा, ये भिन्न पहले से है, फंसेगा यही। तो ऑप्शन सी। अब मेरे बच्चों
आते हैं आगे, लेकिन ये अब ख़त्म होगा नहीं आज। मेरे प्यारे बच्चों, देखो आप में से जिन जिन बच्चों ने भी रेलवे की वो भरी है फॉर्म, उनका ही एग्ज़ाम की डेट आई हुई है भाई। आप सारे के सारे बच्चे जिन भी आपके यार दोस्त हैं उन सबको ये इन्फॉर्मेशन दे देना, ALP, RPF टेक्नीशियन और JEE एंड अदर्स। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये वाली जो कहानी है, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम डेट है। तो जो जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल। और जो नया यूट्यूब चैनल है उसका नाम है कैरियर विल रेलवे एग्जाम। आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, जो बच्चा केवल रेलवे के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि हम भटकाना नहीं चाहते किसी के भी टारगेट को, तो रेलवे एग्जाम करके हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है। इस समय आप इस चैनल को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, तो जाइए भाई इस वीडियो को के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। केवल वही बच्चे, जो बच्चे मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं, कैरियर मतलब रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इसमें शायद परसों से डेली सुबह सुबह प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अब 1-1.5 महीना एग्जाम का बचा है इन बच्चों का। तो आपकी क्लास जीवन में कभी बंद नहीं होगी। आप ये मत सोचना कि आपके ऊपर कोई इंपैक्ट, आपकी क्लास रोज चलनी है। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। केवल और केवल इन बच्चों के लिए एक फ्री प्रैक्टिस क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं यूट्यूब पे। तो जो भी आपके यार दोस्त हैं उनको एक बार कान में जरूर बता देना कि भाई बढ़िया प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। शायद 10 तारीख को सुबह 10 बजे स्टार्ट कर रहा हूं इस सेशन को। रोज रहेगी, लाइव रहेगी, और रोज सुबह इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा लिंक, कैरियर रेलवे एग्जाम, इसको आप जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और मेरे बच्चे पटना वाले बच्चों से 18 तारीख को सुबह मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू।